यार अब तो एटीट्यूड छोड़ दो, हमारी शादी होने वाली है। प्लीज किसी गलत फहमी में मत रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वाह यार, तुम तो गुस्सा करते हुए कितनी हॉट लगती हो। ये चाय बहुत गर्म है और मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कहीं गिर ना जाए तुम पे, हॉस्पिटल भी नहीं है करीब में। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। सुन चली जाओ। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू। सो यार अब तो एटीट्यूड छोड़ दो, हमारी शादी होने वाली है। प्लीज किसी गलत फहमी में मत रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वाह यार, तुम तो गुस्सा करते हुए कितनी हॉट लगती हो। ये चाय बहुत गर्म है और मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कहीं गिर ना जाए तुम पे, हॉस्पिटल भी नहीं है करीब में। ये तो अच्छी बात है, फिर तो मैं इलाज तुमसे ही कराऊंगा। एटलीस्ट टाइम स्पेंड करने का बहाना मिल जाएगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ तुम पे फोकस कर रहा हूँ। अल्फाज, लहजा, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा। हाँ, अगर तुम कोई काम की बात करो तो शायद आवाज आ जाए। अजीब चिड़ियाघर बन गया है घर, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता। देसी गर्ल्स। और यहाँ की इकॉनमी का तो हाल जानते हैं हम सब। हॉलिडे लेना मुनासिब बिल्कुल नहीं रहा। वैसे अमेरिका की इकॉनमी भी कुछ खास नहीं कर रही। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बहुत अच्छा टर्नओवर है हमारे स्टोर्स का। पहले तो सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज करती थी, लेकिन कुछ सालों से खावर भी अब स्टोर संभालता है मेरे साथ। अच्छी बात है। चले, दैट्स गुड। और आपके शौहर भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? नहीं, हमारी तो डिवोर्स हो चुकी है। ये स्टोर्स मुझे सेटलमेंट में मिले थे। असल में खावर और मैं काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए डिवोर्स के बाद खावर ने मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया। अब घर में मैं और खावर ही रहते हैं। और पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ शादी अटेंड करना ही नहीं था, बल्कि खावर के लिए लड़की देखना भी था। तो शादी में खावर को आयरा बहुत पसंद आई, इसीलिए हम आयरा का हाथ मांगने आए। शुक्रिया जी। लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारी बेटी की तो पढ़ाई चल रही है, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। आप लोगों ने आने की ज़िद की तो मना करना मुनासिब नहीं समझा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। बस हम निकाह करके चले जाएंगे और रुखसती 1 साल बाद करने का इरादा है। आप तो जानते हैं कि इमिग्रेशन के पेपर्स वगैरह में भी तो टाइम लगेगा ना। देखिए ना भाई साहब, फातिमा खुद एक बिजनेस वुमेन है, और अगर आयरा शादी के बाद जॉब करना चाहे तो वो जॉब भी कर सकती है, कोई मसला नहीं है। आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन आप हम दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। हम आपस में डिस्कस करके आपको जल्दी बता देंगे। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि नेक्स्ट वीक हमारी फ़्लाइट है। जी जी इंशाल्लाह, उससे पहले ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा कुछ आप लेना प्लीज। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी। मैं तुम्हें ही कॉल करने लगी थी। किधर हो यार? ये क्या है? ये मुझे नहीं करनी इससे शादी। इसको बीवी नहीं चाहिए, इसको ट्रॉफी चाहिए, एक बैग चाहिए जो साथ लगा के घूमता रहे। और सबको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं करनी शादी, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? मैं पूछने ही वाली थी कि खावर तुम्हें कैसा लगा, मगर खैर।
जहर लग रहा है। और मुझे अम्मा की तो समझ ही नहीं आ रही ना, वो तो ऐसे एक्ट कर रही है, इतनी खुश हो रही है जैसे ये आखिरी लड़का दुनिया में। नहीं करनी चाहती तो नहीं करनी भाई। आखिरी लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसके बाद जो भी लड़के आएंगे ना, उनमें तुम्हें कोई ना कोई कमी मिल जाएगी। कोई अच्छा ही नहीं लगने वाला तुम्हें। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक लड़का अच्छा लगता है। आई नो कि तुम मानोगी नहीं, मगर खुद पर रहम करो बहन। हाँ, नहीं पसंद करता, देखता भी नहीं है मेरी तरफ। अच्छा, तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखनी। तो नहीं देखनी। यार तुम्हारा मसला क्या फला है? तुम हर बात में कामयार को क्यों ले आती हो? तुम अपने घर में एंजॉय करो, ठीक है? तुम जाओ। वैसे मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे, लड़का भी बहुत अच्छा, खानदानी लोग हैं। और फिर फलक भी वहाँ है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? शुक्रिया। हाँ, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, कुछ दिन रुक जाते हैं। थैंक यू। इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, जा रहे हैं वो लोग तो वापस। मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अव्वल मुझे सब कुछ ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा आपको? पता नहीं विनेश, कुछ अजीब है उन लोगों का। अब देखो, उसकी माँ की सेपरेशन से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुमने गौर किया कितने फख्र से वो कह रही थी कि तमाम बिजनेस उसे सेटलमेंट पे मिला है और लड़का भी माँ के जेरे असर में है। मुझे नहीं लगता कि आयरा को वो पसंद आया। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। बेटी के मामले में गलत फहमी में मुब्तला होकर मना करना खुश फहमी में मुब्तला होकर हाँ बोलने से बहुत ज्यादा बेहतर है। फिक्र मत करो, शाम को मैं आयरा से बात करूंगा, फिर फैसला करूंगा। ठीक? क्या बंदा है यार, करोड़ों रुपए लगा के कितना अच्छा काम कर रहा है। क्या था वैसे अगर कुछ हो जाता? जो कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारी शक्ल की बनी हुई है अभी, उसके इग्नोर करने से इतना इफेक्ट क्यों हो रही है? क्यों रुक जाती है उसकी दादी से बार बार मिलने? तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते